आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास 6 किसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स थ्योरी की क्लास 6 है। इसके पहले हम 5 क्लास तक डिस्कस कर चुके हैं। आप पिछली 5 क्लास देख लीजिए तो आपको 6वीं क्लास ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। इस क्लास से संबंधित PDF ऑनलाइन मार्क टेस्ट आपको फ्री में चाहिए तो आप www.globaliti.org पर जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। चलते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा है, क्षारीय मैग्नीज डाइऑक्साइड बैटरी के नकारात्मक टर्मिनल के लिए किस किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो देखो, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर निगेटिव टर्मिनल। हमेशा बोलते हैं क्वेश्चन का की पॉइंट आप पढ़ने की कोशिश करिए। निगेटिव टर्मिनल बोला हुआ है, ऋणात्मक टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल ऑफ एल्केलाइन मैग्नीज डाइऑक्साइड बैटरी। तो क्या करेंगे, कौन सा यूज करते हैं? क्षारीय मैग्नीज डाइऑक्साइड बैटरी के लिए नकारात्मक टर्मिनल में किस सामग्री का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं जिंक मटेरियल का। किसका? जिंक मटेरियल का। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? आप सब जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम्ब होती है, ठीक। और बोले ये किसका मात्रक है? तो ये आवृत्ति हम फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। एम्पियर हमारा करंट के लिए होता है, वोल्ट हमारा वोल्टेज के लिए होता है, EMF के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ बैटरी आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द वर्किंग। बैटरी को उनको काम के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? कल हमने बताया था बैटरी को हम काम पे, एक होती है हमारे पास बैटरी, 2 प्रकार की होती है। एक बैटरी हमारे पास होती है कैसी, एक बार हम लेते हैं उसको लाइफ टाइम जब तक मन हुआ यूज किए, उसके बाद मतलब कहने का उसे रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। एक बैटरी होती है प्राइमरी सेल, एक होती है सेकेंडरी सेल। 2 तरीके में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। लेकिन जो हमारी प्राइमरी सेल होते हैं उनको एक बार लिया उसके बाद हम चार्ज नहीं कर सकते। जैसे घड़ियों में सेल जो पड़ते हैं, एक बार आप ले लेते हैं तो 1-2 साल 6 महीने चलते हैं, उसके बाद फिर आप दूसरा सेल डलवा लेते हैं। इसमें आते हैं डेनियल सेल होते हैं, मरकरी सेल होते हैं, जैसे मरकरी सेल इसका एग्जांपल हुआ। ये सेल ऐसे होते हैं जिनको दोबारा हम रिचार्ज नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार कहने का मतलब बैटरी को 2 प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं काम के आधार पर। एक बैटरी होती है हमारे पास, हमने यूज किया, डिस्चार्ज हो गई, फिर से उसे चार्ज किया, फिर डिस्चार्ज हो गई, फिर चार्ज किया, फिर डिस्चार्ज हो गई, फिर चार्ज किया, मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल चलती रहती है। तो काम के आधार पर कितनी हो गई हमारे पास? प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक। आप चार्जिंग डिस्चार्जिंग करते रहेंगे तो इस प्रकार से अपने आपके सेल कितने हो गए? प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। यही इसका राइट आंसर हो गया। अब इसमें एग्जांपल कौन से होते हैं? जैसे डेनियल सेल हो गया, आपका लेक्लांसे सेल हो गया, मरकरी सेल हो गया, वोल्टाई सेल हो गए। मैक्सिमम ये सब आते हैं कितने? प्राइमरी सेल में। प्राइमरी सेल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। द्वितीयक सेल कितने होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कल हमने डिटेल में बताया था। इस क्वेश्चन को और डिटेल में जानने के लिए आप कल वाली क्लास देख लीजिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द रेटेड वोल्टेज ऑफ अ सिंगल सेल। मतलब एक सेल का पूछा है, सिंगल सेल लेड एसिड बैटरी। जैसे आपकी लेड एसिड बैटरी है, लेड एसिड बैटरी में बहुत सारे सेल लगे होते हैं। लेड एसिड बैटरी है, अब बहुत सारे का मतलब उसमें पर्टिकुलर कितने वोल्ट की, 9 वोल्ट की चाहिए, 12 वोल्ट के लिए चाहिए, कितने वोल्ट की बैटरी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें सेल लगाते हैं। तो पूछा हुआ है किसी एक सेल का। अगर बात करें आपके सेल लगे हुए हैं किसी एक सेल का, ये आपस में कनेक्ट होते हैं और जिससे कनेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं हम सेल कनेक्टर। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सेल कनेक्टर। पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि सेलों को आपस में जोड़ने वाले मटेरियल को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेल कनेक्टर। तो अब एक सेल का EMF पूछा हुआ है, एक सेल का EMF पूछा हुआ है। एक सेल का कितना होता है? 2.2 वोल्ट, ठीक। 2.2 वोल्ट इन केस लेड एसिड बैटरी की केस में, ठीक है। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त शीशा एसिड बैटरी की वर्तमान रेटिंग क्या है? ऑटोमोबाइल फील्ड में जो हमारी लेड एसिड बैटरी यूज होती है तो उसकी वर्तमान रेटिंग क्या है? मतलब जो पर्टिकुलर इन दिस टाइम जो चल रही है आज के समय में, तो उनकी रेटिंग होती है 100 to 40 एम्पियर, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द कलर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन फुली चार्ज लेड एसिड बैटरी। पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी में सकारात्मक इलेक्ट्रोड का रंग कैसा होता है? पहली कंडीशन बता दिया, बैटरी आपकी क्या है? फुली चार्ज है। बैटरी आपकी फुली चार्ज है, एक कंडीशन होती है। एक और इसमें क्या होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। फुली चार्ज कंडीशन बैटरी है और हर बैटरी में, यही नहीं बैटरी कोई सी भी हो, टर्मिनल हमेशा 2 होंगे। एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक होगा नेगेटिव टर्मिनल। हम हमेशा बताते हैं जब एक क्वेश्चन का लेंगे तो उसके साथ 2-3 क्वेश्चन सलूशन, मतलब 2-3 सलूशन और आपको देंगे। दिया है व्हाट इज द कलर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन फुली चार्ज लेड एसिड बैटरी। तो फुली चार्ज में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तो होगा, साथ साथ नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी होगा। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन। तो राइट आंसर तो आपका हो गया रेडिश ब्राउन। कौन सा? रेडिश ब्राउन। कौन सा कलर होता है? रेडिश ब्राउन, ठीक।
रेडिश ब्राउन, लाल भूरे रंग का ये। और अगर इस समय इसमें मटेरियल कौन सा कैसा होगा, तो इस समय जो होगा वो होगा PbO2। ठीक, अब यदि बात कर दे नेगेटिव प्लेट की, तो नेगेटिव प्लेट का कलर कैसा होगा, तो नेगेटिव प्लेट कलर होता है ग्रे कलर का होता है। कौन सा होता है इस टाइम, ग्रे कलर, ग्रे कलर। ठीक, ग्रे कलर का होता है। ठीक है, तो आपसे 2-3 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया। मटेरियल कौन सा होता है, Pb। ठीक, यहाँ पे PbO2, यहाँ पे Pb, और नेगेटिव प्लेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव प्लेट कलर कौन सा हो जाएगा, चार्जिंग कंडीशन में ग्रे कलर की। अब जब बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में आ जाएगी तो उस समय कौन सा कलर हो जाएगा इसका व्हाइट कलर हो जाएगा। किसका, नेगेटिव का। फिलहाल हम चार्जिंग की बात कर रहे हैं। क्या बताया चार्जिंग में आपको, रेडिश ब्राउन होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और क्या बोलते हैं, ग्रे होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए। पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी में, मतलब हम लोग बैटरी की पहचान भी करते हैं एक प्रकार से। यदि बैटरी चार्ज हो गई तो उसका जो हमारा कलर होगा इलेक्ट्रोड का, सकारात्मक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। अगर बात करें नेगेटिव प्लेट का इसी समय, तो कौन सा हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। इन दोनों चीज़ों को आप पहचान के रूप में रख सकते हैं, बैटरी हमारी चार्ज है या नहीं चार्ज है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्रित कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। पहली चीज तो ये जानिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जिससे हम ये पता करते हैं कि बैटरी का लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर्टिकुलर उतना है कि नहीं जितना होना चाहिए। तो स्पेसिफिक, और पूछे अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर किससे करते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा मेजर करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर किससे करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं हम हमेशा किससे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसे हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट घनत्व। क्या बोलते हैं हिंदी में, विशिष्ट घनत्व। इससे किससे मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं हम हाइड्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं, हाइड्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से मेजर। जिस प्रकार मिल्क वगैरह फैट चेक करते हैं, लैक्टोमीटर वगैरह लगाते नहीं है कि देखते हैं कि मिल्क में पानी मिला है कि नहीं मिला है, तो वही चीज़ यहाँ पे इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे चेक करते हैं, हाइड्रोमीटर चेक करते हैं। फिर वो अगर आपका एक क्वेश्चन यहाँ से और बन गया, पूछा है कि पूछ सकता है कि बैटरी का जो लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है किससे मेजर करते हैं, तो आप उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे मेजर करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किससे मेजर करते हैं, तो आप बताएंगे कि हाइड्रोमीटर से मेजर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ ये बना है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो कितनी होती है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी, 1.835, 1.835 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बिजली बनाने के लिए बैटरी को किस ऊर्जा द्वारा परिवर्तित किया जाता है। हमेशा बताते हैं बैटरी को, अब देखो जब बैटरी होती है तो बैटरी में सबसे पहले आता है चार्जर। बैटरी का क्या होता है, चार्जर। बैटरी में सबसे पहले क्या आता है, चार्जर, चार्जर आता है। ठीक, अब चार्जर से आपके आउटपुट टर्मिनल निकले किस में गए, बैटरी में। तो चार्जर के पास कौन सप्लाई होगी, चार्जर के पास तो वैद्युत सप्लाई होगी, वैद्युत सप्लाई होगी, वैद्युत ऊर्जा होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। कौन सी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। चार्जर के पास कौन सी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। चार्जर के पास कौन सी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा किसको, बैटरी को। ये आपकी बैटरी है, ये आपकी बैटरी है, बैटरी चार्जिंग होगी, इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिल रही है, लेकिन किस फॉर्म में चार्ज स्टोर करेगी, केमिकल फॉर्म, केमिकली किस फॉर्म में होगा, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेगी। किस ऊर्जा किस फॉर्म में स्टोर करेगी, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। अब जब बैटरी डिस्चार्ज करोगे, जब बैटरी से क्या लगाओगे, लोड लगाओगे, जैसे आपका लैंप हो गया, लैंप हो गया या एलईडी हो गई, लैंप हो गया, एलईडी हो गई, कुछ भी जलाए आप, CFL जलाए, कुछ भी जलाते हैं आप, तो क्या हुआ, अब बैटरी को क्या होगा, अब ये सब तो वैद्युत सप्लाई चलते हैं, अब ये सब तो चलने वाले हैं किससे, वैद्युत सप्लाई से चलने वाले हैं, वैद्युत ऊर्जा से चलने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलने वाले हैं। तो इसका मतलब यहाँ से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। किसमें कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब वो अलग की बात है कि इसको कन्वर्ट करने के लिए लोग अलग अलग इक्विपमेंट लगाते हैं। भाई हमारे घर में क्या होते हैं, एसी को डीसी करने के लिए आप लगाते हो, डीसी को एसी करने के लिए लगाते हो, कन्वर्टर इन्वर्टर सबके घर में होते हैं ना। तो उसी प्रकार हम सप्लाई को कन्वर्ट कर लेते हैं डीसी से एसी में, एसी से डीसी में, जब हमें जिसकी ज़रूरत होती है। कन्वर्टर इन्वर्टर दो हमारे बहुत अच्छे इक्विपमेंट हैं ऊर्जा परिवर्तन के लिए। ठीक, अब लैंप, एलईडी, CFL, तो यहाँ पर चाहिए आपको विद्युत ऊर्जा, यहाँ पे चाहिए आपको विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा आपको मिली तो किस फॉर्म से मिली, केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट होकर मिली ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी।
केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया, तभी तो आप यूटिलाइज कर पा रहे हो, तभी तो उपयोग में ला पा रहे हो, जब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर ले रहे हो। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सीरीज में जुड़े हुए 1.5 वोल्ट कोशिका मतलब सेल, कोशिका का कुल वोल्टेज क्या है? व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ 1.5 वोल्ट सेल कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है 6 आपके सेल हैं, तो हम बताए थे फार्मूला क्या होता है? ET इक्वल टू टोटल EMF इक्वल टू क्या आता है? NE होता है। सीरीज के लिए फार्मूला होता है आपका, अगर N कितने हैं, नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 6 है, एक का कितना है? 1.5 है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 9 वोल्ट। सीधे फार्मूले याद रखिए, हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए हैं। आप जब दिक्कत हो तो आप जो है हमारी पिछली क्लास देख के वहाँ से फार्मूले वगैरह याद कर लीजिए, ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी हो। सीधे आपका आ जाएगा 9 वोल्ट DC। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग रखरखाव मुक्त लेड एसिड बैटरी में किया जाता है? रखरखाव मुक्त, देखो रखरखाव मुक्त का मतलब ये हुआ कि मेंटेनेंस फ्री, मतलब कोई ऐसी डिवाइस जिसमें मेंटेनेंस कम से कम हो, तो वहाँ पे कौन यूज करते हैं? हम जेल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इन बैटरियों का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कम मेंटेनेंस की आवश्यकता हो या जीरो मेंटेनेंस की आवश्यकता हो। जैसे कभी आप मोबाइल लेने जाते हो, मोबाइल वाले से बोलते हो कि हमें ऐसा मोबाइल दो कि जिसमें भले ही हमारे पैसे 2-4 हज़ार ज़्यादा लग जाए, लेकिन उसका बैटरी एमएच बहुत अच्छा होना चाहिए, कैमरा बहुत अच्छा होना चाहिए, और सबसे अच्छी बात ये ख़राब ना हो जल्दी। मतलब आप चाहते हो कि जीरो मेंटेनेंस हो, कम से कम हमें इस पर परेशान होना पड़े। और जैसे कभी कभी इस बैटरी में जो है धुएं वगैरह भी उठता हुआ आपको दिखेगा। रखरखाव मुक्त लेड एसिड बैटरी में क्या मिलाते हैं? इसमें मिलाते हैं जेल्ड इलेक्ट्रोलाइट। क्या मिलाते हैं? विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन मेंटेनेंस फ्री लेड एसिड बैटरी। तो क्या यूज करते हैं? जेल्ड इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। ये वाल विनिमित होता है, ये भी याद रखना है क्वेश्चन आपको, वाल विनिमित। ठीक, तो ये रहे आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज। 10 क्वेश्चन हमने शानदार धुआंधार किए हैं। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप इस क्लास को एक बार और देखिए, तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए। कभी कभी क्या होता है, जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में कुछ चीज़ें माइंड में नहीं कैच कर पाती, तो आप उसके लिए क्लास को रिवर्स कर लीजिए। या हो सकता है कि हमारी स्पीड तेज़ है, तो आप क्लास की स्पीड को आप सेटिंग रहती है उसे धीरे कर लीजिए या तेज़ कर लीजिए, जैसी आपको ज़रूरत हो। और इस क्लास की थोड़ी सी भी जानकारी आपको मिल रही हो तो उन सब बच्चों को भी बताएँ जो इस सुविधा से वंचित हैं।